2014 से आज तक ईडी के जितने छापे पड़े, 95% छापे विपक्षी नेताओं और विपक्षी दलों से जुड़े हुए लोगों के ऊपर पड़े। पिछले 5 साल में 44 बड़ी छापामारी एनआईए की, आईटी की और ईडी की देश के मीडिया हाउसेस और जर्नलिस्ट पर पड़े हैं, जो कि वही सवाल पूछते हैं जो आज कांग्रेस पार्टी भी पूछ रही है। उसी तरह से सरकार को कटघरे में खड़ा करने का काम करते हैं, तो उनके ऊपर भी एनआईए के, ईडी के, आईटी के छापे पड़ते हैं। और यही नहीं, सारी जांच एजेंसीज को कठपुतली की तरह नचाकर अपनी प्रतिशोध की ज्वाला मोदी जी किस तरह से शांत करते हैं, ये तो अभी राजस्थान में चुनाव के दौरान और छत्तीसगढ़ में चुनाव के दौरान जो छापेमारी चल रही है, उस बात से समझ आ जाता है। तो अब अगर भाजपा शासित प्रदेश में 500 करोड़ की हेरा फेरी, हवाला डीलिंग का वीडियो सामने आ रहा है और ईडी गायब है, आईटी गायब है, सीबीआई गायब है, तो किसे दोषी माना जाए? ईडी के जो डायरेक्टर थे, अभी सितंबर में इसी साल सेवानिवृत्त हुए, उनको बार बार एक्सटेंशन देने का काम मोदी जी कर रहे थे, बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलीगल है। तो किसके इशारों पे ईडी नाच रही है? और अब अगर उस ईडी का रुख यहां नहीं होता है, तो इसकी जिम्मेदारी क्या मोदी जी के कंधों पर नहीं आती? ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। कांग्रेस से सवाल पूछना बहुत आसान है। छत्तीसगढ़ में अभी बोल रहे थे कांग्रेस से सवाल पूछ रहे हैं, राजस्थान जा रहे हैं कांग्रेस से सवाल पूछ रहे हैं। तो ये जो 10 लाख का सूट पहनते हैं, उसके गिरेबान को थोड़ा सा ऐसे करके उसमें भी झांक के देखें और 2-4 सवाल पूछें अपने लोगों से भी। फिर मैं चुनाव आयोग की भी बात करना चाहती हूं। मुझे लगता है कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व हमारे चुनाव है, जो कि सुनिश्चित करते हैं कि जनता की भागीदारी निर्णय लेने की प्रक्रिया में बनी रहे, जो ये भी सुनिश्चित करते हैं कि जनता से जुड़े हुए मुद्दे, जनमुखी मुद्दे, जनवादी राजनीति हाशिए में न पड़ी रहे, मुख्य धारा में आए राजनीति की। और ऐसे में जब ये वीडियो आते हैं, तो कहीं ना कहीं पूरी चुनावी प्रक्रिया पर संदेह की दृष्टि डालना जरूरी हो जाता है। और तब चुनाव आयोग की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है, कर्तव्य बनता है कि लेश मात्र का भी संदेह चुनावी प्रक्रिया से जुड़ा हुआ ना बचे। और ऐसे में अगर स्वतः संज्ञान लेकर चुनाव आयोग कार्रवाई नहीं करता है, इन दोनों वीडियोस की सत्यता को स्थापित नहीं करता है, तो चुनाव आयोग के ऊपर भी संदेह की दृष्टि होगी। और आज मैं समझती हूं कि गेम चुनाव आयोग के पाले में है। आप कितनी स्वच्छंदता के साथ, कितनी निष्पक्षता के साथ काम करते हैं, ये आज आप साबित कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए त्वरित कार्रवाई करनी होगी। चुनाव निकल जाएगा, उसके बाद कहीं कोई पिटीशन लगेगी, वो कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। वही प्रक्रिया अगर चलती रही तो कोई फायदा नहीं।